आगे। अब हम पढ़ते हैं फोर्थ एग्जाम्पल। देखो फोर्थ एग्जाम्पल क्या है, फोर्थ एग्जाम्पल भी सिमिलरली ऐसा ही है, जिसमें हमारे टाइटल डिफरेंट की ही बात करी है। देखो क्या होता है, मैंने मॉर्गेज बताया था, अगर याद हो तो थोड़े टाइम पहले मॉर्गेज बताया था, जिसमें मैंने बताया था रिडम्पशन के बारे में। चलो दोबारा बता देती हूँ पहले एग्जाम्पल पे जाने से पहले। मॉर्गेज मतलब अगर ए ने मिस्टर बी से 5 लाख रुपए लिए हैं, उसके बदले में ए ने अपनी कार या अपनी प्रॉपर्टी, कार नहीं अपनी प्रॉपर्टी जो है उसको एज अ सिक्योरिटी दी है। एक तरह से हम कहते हैं ना गिरवी रख दिया, बट मैंने यहाँ पे एज अ सिक्योरिटी मेरे घर के पेपर मिस्टर बी को दे दिए। क्यों दिए? क्योंकि मैंने बी से 5 लाख रुपए लिए थे। अब क्या है, जब मैंने सारे 5 लाख पूरे के पूरे बी को रिटर्न कर दिए, मिस्टर ए के पास राइट होता है रिडम्पशन का। रिडम्पशन का मतलब कि जब तुम सारा पैसा दे चुके हो, तुम्हारे पास राइट है, तुम अपनी जो तुमने प्रॉपर्टी दी थी तुम उसको वापस ले सकते हो, रिसीव कर सकते हो, रिसीव बैक, तुम अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकते हो। दिस इज कॉल्ड एज रिडम्पशन। ठीक है, अब आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। हुआ क्या, ए ने बी के अगेंस्ट में सूट फाइल कर दिया। सूट किस चीज़ का? रिडम्पशन का। अब रिडम्पशन का सूट मैंने क्यों फाइल किया कि जी मैंने जो है मिस्टर ए ने बोला कि सर मैंने पूरे 5 लाख मिस्टर बी को दे दिए, बट मिस्टर बी जो है मेरे प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं दे रहा, इसलिए मैं रिडम्पशन का सूट फाइल कर रहा हूँ ताकि मेरे को मेरे प्रॉपर्टी के पेपर्स मिल जाए। तो यहाँ जो 5 लाख जिसने अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पर रिडम्पशन सामने वाले को पार्टी को दी थी, बी को दी थी, क्यों दी थी? 5 लाख लेने के लिए। यहाँ पे मिस्टर ए को हम कहेंगे मोर्टगेजर, जो अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है किसी पैसे लेने के बदले में। मिस्टर बी को हम यहाँ कहेंगे मोर्टगेजी। ठीक है, अब क्या हुआ, जब मिस्टर ए ने रिडम्पशन का सूट फाइल किया, उसका सूट हो गया डिसमिस। किसी ना किसी रीजंस की वजह से एविडेंस वगैरह नहीं होंगे पूरे, तो उसका सूट हो गया डिसमिस। अब क्या हुआ, ए ने दोबारा सूट फाइल करा, मतलब कि सूट नंबर 2। ये था हमारा सूट 1। अब मैंने दोबारा सूट 2 फाइल किया, क्या बोलकर कि जी मैं तो ओनर हूँ। किस चीज़ का ओनर हूँ? उस प्रॉपर्टी का ओनर हूँ, और मैं तो ओनर बनकर आ रहा हूँ आपके पास सूट फाइल करने। किसके अगेंस्ट में? बी के अगेंस्ट में। ठीक है, ये मेरा सूट है कौन सा? सूट 2 है, पर मैं क्या बन रही हूँ? यहाँ ओनर बन रही हूँ। हो गया ना मेरा टाइटल डिफरेंट। पहले मैं गई थी मोर्टगेजर बन के, बट बाद में मैं मेरी प्रॉपर्टी क्लेम करने गई जब मुझे पता लगा, मिस्टर ए को पता लगा कि मेरी प्रॉपर्टी जो है मोर्टगेजी तो नहीं देगा और मेरे एविडेंसेस भी फेल हो गए। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं ना प्रॉपर्टी का ओनर बनकर सूट फाइल करता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो सारे एविडेंसेस हैं। देखो मैंने तो व्हाट्सएप पे फोटोज वगैरह सब सेव कर रखी है अपने डॉक्यूमेंट्स की, तो मैं ओनर बनकर सूट फाइल करूंगा। अब ये मेरा सूट पे रेस जुडिकाटा विल नॉट अप्लाई। ठीक है, अब इस पे जो है रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पर हमारा टाइटल अलग हो चुका है। ओके, चलो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स जो हम रेस जुडिकाटा जिसके थ्रू समझ रहे थे। अब हम जो टर्म समझेंगे, जो सेक्शन 11 में टर्म यूज की गई है, कौन सी यूज की गई है? सेम पार्टीज। पार्टीज के बारे में बता रखा है, और पार्टीज भी कैसी? सेम पार्टीज। एक बार हम दोबारा सेक्शन 11 देखते हैं। चलो सेक्शन 11 खोलते हैं। देखो सेक्शन 11 क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं इसको। नो कोर्ट शेल ट्राई, ये हम पढ़ चुके, कोई को ट्राई नहीं करेगा जिसमें मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू, ये सब पढ़ेंगे, जो डायरेक्टली सब्सटेंशियली इन इशू फॉर्मर सूट में रह चुका है, बिटवीन द सेम पार्टीज, सेम पार्टीज के बीच में, या बिटवीन द पार्टीज अंडर हुम दे और एनी ऑफ देम क्लेम लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल। हमने सेम टाइटल वाला चीज भी पढ़ा था कि सेम टाइटल में कब लिटिगेट करेंगे, और सेम पार्टीज, ये पढ़ते हैं। ठीक है, चलो सेम टाइटल का जो हमने पढ़ा था लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल, उसमें याद है मैंने वो वाला एग्जांपल दिया था कि ए और बी जो है एक सूट फाइल करते हैं। कल को बी की अगर डेथ हो जाती है और बी का सन जो BS है अगर वो दोबारा सूट फाइल कर रहा है तो उस पर रेस जुडिकाटा लग जाएगा। रीजन भी क्योंकि ये अंडर सेम टाइटल है, ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। चलो पहले अभी हम पढ़ते हैं बिटवीन द सेम पार्टीज। सेम पार्टीज का मतलब क्या हुआ? देखो सपोज एग्जांपल से समझते हैं। सूट 1, सूट 1 जो है मिस्टर ए ने किया बी के अगेंस्ट में, ठीक है। अब क्या हुआ, सूट 2,
सूट 2 जो है मिस्टर बी ने किया ए के अगेंस्ट में। मैंने क्या बोला, पहला जो मेरा सूट था वो ए ने किया बी के अगेंस्ट में, पर जो दूसरा सूट था वो बी ने किया है ए के अगेंस्ट में। क्या हम इनको सेम पार्टीज कह सकते हैं? क्या हम इनको सेम पार्टीज कह सकते हैं? आंसर इज यस। पोजीशन चेंज कर दी अगर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब अगर मैं तुम्हारे खिलाफ करूं या कल को तुम मेरे खिलाफ केस करो या कोई भी सूट फाइल करो, अरे तो रेस जुडिकाटा तो लगेगा ही ना। अगर मैंने तुम्हें बोला किसी चीज के लिए, वही तुम दूसरे सूट में जाकर पॉइंट उठा रही हो, तो उस पर तो रेस जुडिकाटा लगेगा ही। पार्टीज इंटरचेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये होता है सेम पार्टीज। पार्टीज सेम होनी चाहिए। पहले वाले केस में ए बी थे तो दूसरे वाले में बी ए हो गए, ठीक है, तो ये हो जाता है सेम पार्टीज। चलो अब इसके ऊपर सेम पार्टीज के ऊपर एक पैरा लिखो। सेक्शन 11, nowhere requires that the parties should be in the same position, rather it simply requires that the parties should be the same, full stop. Therefore in the subsequent suit, if the parties have interchanged the positions, then also res judicata will apply if the other ingredients are fulfilled. Full stop। लिखो, फिर समझाती हूँ। देखो इसका मतलब क्या हुआ, क्या कह रहा है, सेक्शन 11 में कहीं पे भी नहीं बोला कि पार्टीज की पोजीशन भी सेम होनी चाहिए। ऐसा तो हमें कहीं नहीं बोला कि ए बी है तो कल को ए बी ही होना चाहिए। सेक्शन 11 में तो नहीं बोला, रेदर वो तो ये बोल रहा है कि पार्टीज सेम होनी चाहिए। अभी तो हमने सेक्शन 11 पढ़ा, क्या लिखा है वहां पे, सेम पार्टीज, यही वर्ड तो लिखा है। देयरफॉर सब्सिक्वेंट सूट में अगर पार्टीज अपनी पोजीशन इंटरचेंज भी कर ली, ए बी से अगर वो बी ए भी हो गए तो वो भी रेस जुडिकाटा लगेगा, प्रोवाइडेड बाकी सारे एसेंशियल्स, इंग्रेडिएंट्स मतलब एसेंशियल्स, कि बाकी सारे एसेंशियल्स जो कंडीशंस हैं वो पूरे होने चाहिए। ठीक है, अब एक पैरा लिखो बिटवीन द पार्टीज के ऊपर। बिटवीन द पार्टीज, ये हेडिंग डालो, बिटवीन द पार्टीज। इसका हमने एक एग्जाम्पल देखते हैं, पहले हम इसके दो एग्जाम्पल देखेंगे। पहला देखो, ए और बी के बीच में सूट 1 डाला, ठीक है, सूट 1 डाला, ये है हमारा फॉर्मर सूट, ये हमारा डिसाइड हो चुका। अब ए और बी के बीच में क्या है, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, कोई ना कोई डिस्प्यूट है, तभी तो गए। अब अगर ए और बी दोबारा सूट 2 डाल रहे हैं, मिस्टर ए ने दोबारा सूट 2 डाल दिया, दैट इज हमारा सब्सिक्वेंट सूट। तो अब देखो, पहले भी किसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, ए और बी के बीच में था, अब किसके बीच में है, ए और बी के बीच में। इसका मतलब यहाँ तो रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जब पार्टीज हमारी सेम है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जो हमने पहले भी देखा था, किसका, प्रो फॉर्मा डिफेंडेंट। इसमें हमने क्या देखा था, देखो अब मैंने बोला कि ए और बी जो है वो जॉइंट ऑनर्स हैं एक प्रॉपर्टी के। ठीक है, ये एग्जांपल लिखवा दूंगी मैं, ये जॉइंट ऑनर्स हैं एक प्रॉपर्टी के। अब सी आता है, सी ने ए को भी बाहर निकाल दिया, सी ने मिस्टर बी को भी बाहर निकाल दिया। अब क्या हुआ, ए भी सूट फाइल करना चाहता है, ए फाइल करना चाहता है सी के अगेंस्ट में, सिमिलरली बी को भी सी के अगेंस्ट में करना चाहिए, पर बी जो इसका भाई है ए का, वो कह रहा भाई मैं तो नहीं कर रहा,
तो अब ए क्या कर रहा है, सी को तो पार्टी बनाया ही, बी को भी पार्टी बना लिया। यहाँ ये तो होएगा डिफेंडेंट, बट ये होगा हमारा प्रो फॉर्मा डिफेंडेंट, ताकि कल को बी हमारे कोई भी एग्जीक्यूशन में कोई दखलंदाजी ना करे। इसलिए मिस्टर ए ने बी को भी पार्टी यहाँ बना लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, ये हमारा सूट हो चुका है डिसाइड, सूट इज डिसाइडेड। ये क्या था, मेरा सूट 1 था, सूट 1 जो डिसाइड हो चुका है, ये बन गया हमारा फॉर्मर। फॉर्मर सूट मतलब जो पहला डिसाइड हो चुका है। अब क्या हुआ, सेम कॉज ऑफ एक्शन पे, क्या बोला मैंने, सेम कॉज ऑफ एक्शन पे ए ने बी के अगेंस्ट में सूट फाइल कर दिया, दिस इज सूट 2। ए ने बी के अगेंस्ट में सेम कॉज ऑफ एक्शन पे फाइल कर दिया। क्या इस पे रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा, सोचो, क्या इस पे रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा? आंसर इज नो। रीजन बीइंग, क्योंकि पहले जो हमारा इशू था वो ए, दोनों भाइयों का, ए और बी का सी के अगेंस्ट में इशू था। ए और बी के बीच में तो दोनों के बीच में लड़ाइयाँ थी ही नहीं, बट जो मेरा सूट 2 डाला वो ए और बी के बीच की लड़ाई में है। अब इन दोनों के बीच लड़ाई है, तो यहाँ पे तो रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा, चाहे हमारा सेम कॉज ऑफ एक्शन पे हो। बट ये देखो ना, पहले जो सूट था वो तो इन भाइयों में तो लड़ाई थी ही नहीं, लड़ाई थी सी के अगेंस्ट में। तो कल को अगर ए और बी में से कोई सी के अगेंस्ट करता तो रेस जुडिकाटा लगता, बट अगर दोनों भाई एक दूसरे के अगेंस्ट में कर रहे हैं तो रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा। ये है मतलब किसका, बिटवीन द पार्टीज। तो बिटवीन द पार्टीज मतलब हमें देखना होगा कि सेम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है क्या, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है क्या वह सेम पार्टीज के बीच में हो रहा है या नहीं। क्या बोला मैंने कि जो लड़ाई है क्या वो सेम पार्टीज के बीच में है कि नहीं। तो अगर वो लड़ाई सेम बंदों के बीच में हो रही है तो रेस जुडिकाटा लगेगा, बट अगर जो लड़ाई है वो अलग अलग पर्सन के बीच में थी तो दूसरे सूट पे रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा। ठीक है,